वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिक अ कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि अबाउट द बिग फेटेड चेंजेस जो आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो उसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। इन तीनों में से आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं और एक से ज़्यादा पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं। पहली पाइल है पोटेंशियल, सेकेंड पाइल इज़ ओरिजिनलिटी एंड थर्ड पाइल इज़ एंजल ऑफ मिरेकल्स। तो आप पहले अपनी पाइल चूज कर ले और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। जिन्होंने भी ये पहली पाइल चुनी है और जिनका ये एंकर कार्ड आया है पोटेंशियल, ये कार्ड जो है वो ये कहता है थिंक बिग फॉर द फ्यूचर, कि आपके आने वाले वक्त में आपके लिए कुछ बड़ा लिखा हुआ है। अगर आप इस बात को समझें और अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करें, मतलब आप अपने इंटेंशंस को सेट करें। ये कार्ड कहता है थिंक बिग फॉर द फ्यूचर। आप अपने इंटेंशंस को सेट करें। जितना बेहतरीन आप अपना फ्यूचर सोच सकते हैं उतना बेहतरीन अपना फ्यूचर सोचें और उस पर अपना 100% अपनी मेहनत लगा दें। क्योंकि जब आप अपना 100% देंगे, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, जब लगन से आप काम करेंगे तो सब कुछ आपके फ्यूचर में हकीकत होता नज़र आएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप अपने पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे। और यही ये कार्ड बता रहा है कि जैसा आप सोचेंगे, मेहनत करेंगे जिस लेवल की, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि एक सर्टेन लिमिट है आपकी, तो डेफिनेटली आपकी लिमिट्स हैं, मतलब मेहनत करने में भी, कि आप इस पोजीशन से आगे नहीं जा सकते। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप लिमिटलेस है, आप जितना चाहे उतनी मेहनत करके जो चाहे वो क्रिएट कर पाएंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल होगा। सो थिंक बिग फॉर द फ्यूचर और उस पर पूरी शिद्दत से, पूरी जी जान से मेहनत कीजिए एंड यू विल अचीव योर फुल पोटेंशियल। और उससे आपकी ज़िंदगी में सारी तरीके की अबंडेंस आती नज़र आ रही है। ये आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। नेक्स्ट वी हैव इन टैरो इज़ एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड बताता है क्लैरिटी का कार्ड। हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो एस ऑफ सॉर्ड जो कार्ड बताता है वो क्लैरिटी का कार्ड बताता है, एटमोस्ट क्लैरिटी का, कि आपकी ज़िंदगी में किसी मोमेंट पे ऐसा हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सवालों का जवाब ढूंढ रहे हो, तो वो जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं ना, वो अचानक से किसी भी मोमेंट आपकी ज़िंदगी में वो क्लैरिटी आ सकती है एंड आपके पास वो मोमेंट ही काफ़ी होगा डिसीजन लेने के लिए। आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे और वहीं से आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। क्योंकि आपके लिए जो आप ये ढूंढ रहे हैं ना, ये कोई बड़ा जवाब आप तलाश कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में, जो शायद काफ़ी वक्त से आपको समझ नहीं आ रहा होगा। बट ये जो है ये बताता है कि एंजल से आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल है। किसी भी तरीके की आपको हेल्प मिल सकती है या किसी भी पल आपके दिमाग में उस चीज़ का सोल्यूशन आ सकता है एंड यू विल फील बेटर, जैसे आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल गए हो। आपको उस पर एक्ट करना होगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि आपकी ज़िंदगी में हम बात करें बिग फेटेड चेंजेस की, एंड दिस इज़ द कार्ड फॉर इट। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता ही बिग फेटेड चेंजेस को है। सो व्हाट अ कोइंसिडेंस। यहाँ पे ये जो कार्ड है ये बताता है एक बड़े चेंज को जो आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, गुड फॉर्चून जो आपके लिए लेके आने वाला है। तो मैक्सिमम लोगों के लिए ये जो गुड फॉर्चून है, डेफिनेटली आप अपने काम में कोशिश कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से आप लगन से मेहनत करेंगे, वहाँ से भी आपके लिए आएगा। बट कुछ बहुत सारी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स ने भी आपके लिए सोची हुई हैं, तो वहाँ से भी आपके लिए पॉसिबिलिटी है बहुत सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स आने की। और ये जो कार्ड बताता है, ये बताता है एक बड़ी साइकिल आपकी ज़िंदगी की कंप्लीट होगी और एक नई साइकिल आपकी ज़िंदगी की शुरू होगी। बट विद द बिगनिंग ऑफ दिस न्यू साइकिल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस, ब्लेसिंग आती नज़र आएंगी और गुड फॉर्चून आएगा। देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड बताता है कि आप के जो काम है उसमें ग्रोथ है, एक्सपेंशन है। अब आके आप अपने ज़िंदगी में अपना जो काम है उसमें ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे। आपको महसूस होना शुरू होगा कि धीरे धीरे आपका जो दायरा है वो एक्सपेंड हो रहा है काम के बेसिस पे। ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है कुछ लोगों को अब्रॉड जाने की, ठीक है, या आउट ऑफ द सिटी या आउट ऑफ द कंट्री जाने की। ठीक है, और ये जो होगी ये वर्क अपॉर्चुनिटी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, जो अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप
उससे अपनी बहुत सारी खुशियाँ पाएंगे, आपके मन को सेटिस्फेक्शन होगा, फाइनेंशियल अबंडेंस होगी, हर तरीके की आपको सेटिस्फेक्शन मिलती नज़र आएगी। जैसे अब तक हो सकता है कि आपको पैसों की भी कमी महसूस हो रही हो, तो अब हो सकता है कि जो भी ये जॉब है या अपॉर्चुनिटी है या पढ़ने का जो आप सोच रहे हो सकता है कुछ लोगों ने अप्लाई किया हुआ अब्रॉड किसी कोर्स के लिए, सिलेबस किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए, जैसे कि एमबीए वगैरह है या कोई भी कोर्स हो सकता है, या आप स्कॉलरशिप के लिए आने वाले टाइम में अप्लाई करना चाहते होंगे। फिलहाल आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होंगी, बट जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगे और फाइनेंशियली आप सिक्योर महसूस कर पाएंगे। एंड आफ्टर गोइंग देयर, जो भी अपॉर्चुनिटी आपने अगर एक्सेप्ट की और वहाँ गए, तो आपकी आगे की प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। आपके मन को भी सुकून होगा कि हाँ यही वो काम था जो आप करना चाहते थे, और मॉनेटरी अबंडेंस भी आपकी ज़िंदगी में होगी। देन वी हैव टाइम टू गो, orphaned and by the book। ऑर्फेंड कार्ड ये बताता है, हो सकता है पिछले काफ़ी वक्त में आपने बहुत अकेला महसूस किया होगा, जो बात आप अपने लिए लेना चाहते हैं वो बात आप अपने लिए नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग, आपके आसपास के लोग ऐसा नहीं समझते हैं जैसा आप सोचते हैं। उन सब चीज़ों को वो बहुत हद तक का वो सोचते होंगे कि आप ग्रेन से हट के जा रहे हैं, ठीक है, फ्लो के साथ मूव नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं जो शायद बहुत बड़ी हैं या ज़्यादा हैं। मोर और लेस दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद यू, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि कन्वेंशनल चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो जब आप अनकन्वेंशनल चीज़ें करेंगे या अपने मन की सुनने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो आपके साथ नहीं दिखाई देंगे। इन सब चीज़ों की वजह से फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आप बहुत अकेला महसूस कर रहे थे पिछले कुछ वक्त में, तो आप ऐसा महसूस ना करें, बिकॉज एंजल्स जो हैं वो आपके पास हैं, साथ हैं हमेशा, और ये वक्त निकल जाएगा और फिर सब यही लोग आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए होंगे। हमारे पास आया है बाय द बुक। बाय द बुक कार्ड बताता है, देखिए ये और टाइम टू गो दोनों ही ट्रैवल भी दिखाते हैं, और ट्रैवल टू अ डिफरेंट, मुझे कंट्री ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाय द बुक का मतलब ये भी है कि आपको, अगर आप किसी सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं, तो उन लोगों को फॉलो कीजिए जो आपके रास्ते पे पहले से हों। तो आपको वहाँ से कुछ हो सकता है हिंट मिल जाए, कुछ आप जो सवाल का जवाब ढूंढ रहे वो मिल जाए वहाँ से, ठीक है। आपको कोई नया रास्ता ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, वहाँ से आपको जवाब मिल सकते हैं जो आपके सेम फील्ड में हो। टाइम टू गो ऑलरेडी मैंने बताया कि ट्रैवल का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है ये पाइल वाले लोग ट्रैवल करते नजर आएंगे। काफ़ी लोगों के लिए ट्रैवल पॉसिबल होगी, कहीं की भी ट्रैवल पॉसिबल हो सकती है। कुछ एक लोगों के लिए अब्रॉड की ट्रैवल भी पॉसिबल होगी, कि जो वो ग्रोथ एक्सपेंशन ढूंढ रहे हैं वो सब पॉसिबल होगी उनके लिए। देन वी हैव शमन, एंशिएंट हीलिंग विजडम। आपके अंदर जो है हीलिंग विजडम है एक, आपके आसपास के लोगों को लगता होगा आपसे बात करके कि बहुत काम कंपोज फील होता होगा, कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं, उन्हें सुकून मिलता होगा, आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते होंगे और उन्हें डेफिनेटली समाधान उनका मिलता होगा। तो आप बहुत वाइज इंसान हैं, और ये चीज़ें आपके अंदर थ्रू आउट द लाइफ आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि आप अपने गाइड्स और एंजल्स से बहुत कनेक्टेड हैं। और ये जो नॉलेज, जो विजडम है आपके पास, ये क्रिएट नहीं की जा सकती, आपको मिली है उस ईश्वर से, एंड यू आर ब्लेस्ड विद इट। तो आप जितना हो सके अपनी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ को, अपने विजडम को लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का पर्पस है कहीं ना कहीं। एंड देन वी हैव आ स्पेशल मैसेज कार्ड, ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। तो जितने भी लोग अभी तक का ऑर्फिन महसूस कर रहे थे और ये सोच रहे थे ना कि उनके सपने पूरे ही नहीं हो सकते, क्योंकि आसपास के लोगों को वो पसंद नहीं है, वो सोचते हैं कि ये, कुछ लोग तो ये भी कह देते होंगे कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा और इनका कुछ फ्यूचर नहीं है इन चीज़ों का। जैसे आप कुछ भी अनकन्वेंशनल, जैसे कई बार कुछ लोग डिफरेंट रास्ते चुनना चाहते हैं, जैसे हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहता। कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी से कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं
बट बहुत सारे लोग आपके आसपास भी होते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते। बट ये जो आपका स्पेशल मैसेज कार्ड है वो ये कहता है कि बिलीव इन योर ड्रीम्स, क्योंकि वो ड्रीम्स ही हकीकत बनेंगे आपके फ्यूचर की। ठीक है, अगर आप उन पर विश्वास करते हैं तो दे विल बी योर रियलिटी। और ये गाइड्स और एंजल्स आपको यही बता रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, बस हिम्मत मत हारी है, कुछ और वक्त और फिर आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। सेकंड पाइल इज ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल। तो आपके लिए जो बिग फिटेड चेंज है वो ये इस टर्म्स में आने वाला है कि आपको अपनी ओरिजिनलिटी एक्सेप्ट करनी होगी 100%। हम बहुत बार क्या करते हैं, हम सब एक दूसरे से अलग होते हैं, बट हम इस समाज की परफेक्ट नॉर्म्स में फिट होने के लिए बहुत वक्त तक अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर हम लोगों के सामने अपने ट्रू सेल्फ को दिखाएं, जैसे कि अगर आपकी सोच थोड़ी भी डिफरेंट है उस सोसाइटी से तो आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। तो इस चक्कर में हम बहुत बार अपनी जो सोच है उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते और करते हैं तो क्रिटिसाइज फील करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आपने जो बहुत वक्त तक का खुद भी एक्सेप्ट नहीं किया और लोगों से आप छुपाते रहे, तो अब वो टाइम आ गया है आप अपने आप को 100% अपने ऑथेंटिक सेल्फ को, अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि यू हैव द पावर टू क्रिएट समथिंग न्यू और आप अपने उस पावर से कुछ अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते आप उसे पूरी तरीके से स्वीकार करें। क्योंकि हम तब तक का किसी को भी 100% एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को ही 100% नहीं एक्सेप्ट करते। हम जज तभी तक करते हैं लोगों को जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते। जिस दिन हमने खुद को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया, फिर एक कंडीशन ऐसी आती है, एक सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं कि हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके लोगों को जज करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम अपने आप को खुद को पूरी तरह समझ गए हैं। हमारे पास टैरो में एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी है, तो आपकी ज़िंदगी में मॉनेटरी अबंडेंस आने वाली है। कोई हो सकता है आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी प्रेजेंट हो जो आपकी जो भी आप हो सकता है आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, अपना जो भी रास्ता आप खुद बनाना चाहते हैं ना, उसकी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड यू विल एक्सेप्ट इट। और आपके लिए वो जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और सेकंड कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स हो सकता है कि ये जो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर होगी किसी फ्रेंड की तरफ से ऑफर हो सकती है या कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, बट कोई इक्विटेबल पार्टनरशिप होगी, मतलब यू बोथ आर ऑन द सेम लेवल। और कुछ लोगों के लिए ये पार्टनरशिप बाद में रिलेशनशिप में भी तब्दील हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और जिन लोगों के लिए वर्क रिलेशनशिप भी है ये, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी कि आप इस पार्टनरशिप को एक्सेप्ट करें और आपकी ज़िंदगी में यू विल हैव ऑल द 9 पेंटिकल्स। आप एम्प्लॉयड भी होंगे, आप अपनी मेहनत से आप कुछ कर पाएंगे, कुछ बन पाएंगे, कोई फाइनेंशियल कमी नहीं होगी आपको। ठीक है, और आप सबको प्रूव कर पाएंगे कि व्हाट यू आर मेड ऑफ, कि आप असलियत में क्या हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपका विजन स्ट्रॉन्ग है, आप मेहनत करते हैं। ये सब चीज़ें आप आने वाले टाइम में लोग अपने आप देखेंगे। देन वी हैव रीजनरेशन एंड डीप नोइंग। रीजनरेशन कार्ड ये है कि आपकी ज़िंदगी में स्प्रिंग आ रहा है। बहुत वक्त से आप हो सकता है आपको लग रहा होगा आपके आइडियाज़ काम नहीं कर रहे, आपको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, बट नाउ इज़ द टाइम कि स्प्रिंग आपके जीवन में वापस आ रहा है, तो चीज़ें रिक्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी, रीजनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो प्रॉब्लम्स हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती, चेंज इज़ इमिनेंट। एंड यहाँ पे ये कार्ड ये बताता है कि अब वो टाइम है जब चीज़ें अपने आप सॉर्ट होना शुरू होंगी। आप अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए और टाइमिंग भी आपके साथ होगी। तो ये कार्ड आपके लिए यही बताता है। देन वी हैव डीप नोइंग। डीप नोइंग बताता है आप बहुत इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करती है, आपके गाइड्स और एंजल्स से आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं एंड इफ़ यू फॉलो देम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप यकीनन किसी अच्छी जगह पहुंचेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है
कि हम जो फैसले लेते हैं वो प्रैक्टिकली लेते हैं ज़्यादातर, बट कभी कभी एक इंट्यूटिव हिंज या इंट्यूटिव नजेस अंदर से हमारा मन किसी चीज़ की तरफ बहुत झुक रहा होता है कि हाँ हमें ये कर लेना चाहिए, ये डिसीजन ले लेना चाहिए। हम प्रैक्टिकल सोचते हैं बट स्टिल हमारे अंदर की जो आवाज़ है, कई बार उसकी आवाज़ हमें सुन लेनी चाहिए। तो आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है, अगर आप उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे तो आपके लिए वो डिसीजंस काफ़ी फ्रूटफुल साबित होंगे फ्यूचर में। देन वी हैव पैशन फायर। तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि बहुत सारे आप में से लोग जो है अपनी ओरिजिनलिटी यानी कि अपने पैशंस को फॉलो करेंगे, मतलब आप अपने काम बनाएंगे। जैसे अगर किसी को लिखने का शौक है तो आप क्या करेंगे, हो सकता है लिखें। पहले आपको क्या करना चाहिए, अपने काम के साथ साथ ही उसको साइड बाय साइड लेना चाहिए। जैसे राइटिंग ही अगर आपका पैशन है तो आप जॉब करते रहें, उसके साथ साथ लिखते रहें। उसके लिए आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट जब आपको लगे कि हाँ चीज़ें सक्सेसफुल हो रही हैं और अब आप साथ साथ उसे अभी भी चला सकते हैं। साइड बाय साइड अपना एक क्रिएटिव फील्ड भी रख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जॉब कुछ और कर लें जो कर रहे हैं और साथ साथ अपना क्रिएटिव एक पैशन जो भी उनका है, लिखने का है, डांसिंग का है, सिंगिंग का है, तो वो साइड बाय साइड उसे रख सकें। कुछ लोगों के लिए ये दो चीज़ें भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि एक चीज़ आप डिसाइड करेंगे अपना पैशन और उसी अपनी ओरिजिनलिटी को आप अपने करियर में लेके आएंगे। तो ये भी चांसेस हैं। तो आपके लिए बहुत सारी अच्छी अबंडेंस आ रही हैं। स्पेशली ये जो रीडिंग है इसमें मैं फाइनेंशियल अबंडेंस देख रही हूँ कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, अपना काम में पार्टनरशिप भी मिल सकती है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यूनिवर्स की तरफ से भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो यू विल बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी इन द नियर फ्यूचर। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, फ्रेंडशिप नर्चरिंग रिलेशनशिप्स। ये जो चेंज हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्या हो सकता है, लव रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है कि आपको हो सकता है कोई ऐसा इंसान मिले कि जो आपको लगे कि आपके हिसाब से जस्ट परफेक्ट है और आगे चल के आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा भी बन सके। तो ये भी बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि ये जो पार्टनरशिप होगी ये एकदम इक्वल लेवल पे होगी। सामने वाला इंसान आपको समझेगा, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं, यू बोथ आर ऑन द सेम लेवल। सो इन नर्चर योर रिलेशनशिप्स। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी पाइल 3 यानी कि एंजल ऑफ मिरेकल्स कार्ड चूज़ किया, ये कार्ड कहता है ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपको जो है विश्वास करना चाहिए कि इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। आपके गाइड्स और एंजल्स आपके साथ है और कोई तो मिरेकल आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे ना, कोई प्रॉब्लम चल रही है ज़िंदगी में और आपको लगता है पता नहीं कैसे होगा या कैसे नहीं होगा, कुछ भी आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि बिलीव इन द मिरेकल्स, आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई मिरेकल मैनिफेस्ट होने वाला है। और डेफिनेटली ये मिरेकल आपकी उसी चीज़ के लिए होगा जिस चीज़ के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि ईश्वर ये ज़रूर जानता है कि आपको कहाँ मदद चाहिए उसकी। देन वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, मजिशियन एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। 1 मेजर आर्काना आपके में आया है मजिशियन। 8 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आप जो ये बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो इल्यूजन महसूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स महसूस कर रहे हैं अपने आसपास, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। हो सकता है थोड़ी बहुत हो, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपको परेशान कर दे या आपके दिमाग की बनाई हुई ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, मिरेकल्स पॉसिबल है, बशर्ते आप अपनी आँख खोलें कि आसपास जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं बंधे हुए नहीं हैं, कोई आपको बांध नहीं सकता है, ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, क्यों आप इतना टाइड अप महसूस करते हैं? जैसे ऊपर वाले ने सबको बनाया है, सबको अपनी पर्सनल सेंस ऑफ फ्रीडम मिली है, वैसे ही आपको भी मिली है। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं हम बंधा हुआ महसूस करते हैं, बट
अगर आप ये सोचें कि आप इतना भी परेशान नहीं हैं, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, प्रॉब्लम ना करके आप सोल्यूशन करें ना, कि हाँ उसका सोल्यूशन ढूंढना है, सिर्फ उसी पे ध्यान लगाएं, तो आप सोल्यूशन भी ढूंढ लेंगे और उस प्रॉब्लम से भी बाहर आ जाएंगे। तो ये काम आपको करना है। देन वी हैव मजिशियन कार्ड बताता है यू हैव द पावर टू क्रिएट एनीथिंग। एक मजिशियन के पास जो चारों एलिमेंट होते हैं ना, वो सब आपके पास है। ठीक है, वॉन्ड है, कप है, पेंटिकल है, सॉर्ड है, सब कुछ है आपके पास। ठीक है, विद द इन्फिनिटी साइन, कि आपके पास इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ अबंडेंस है, सारे एलिमेंट्स हैं। तो ठीक है, आप पॉजिटिव रहिए, यू कैन क्रिएट एनीथिंग, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल होगा, सारे मिरेकल्स मैनिफेस्ट होंगे। बट आपको एक मैजिशियन की तरह अपने रिसोर्सेज को पहचानना है। कोई कमी नहीं है आपके पास सब रिसोर्सेज हैं। एक लूज एंड पकड़िए और उससे मेहनत करनी शुरू कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बताती है ये टाइम जो है वो काम पे फोकस करने का है। ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी में किसी फीमेल इन्फ्लुएंस को भी दिखा सकता है और ये आप खुद भी हो सकती हैं। बट दोनों ही सूरतों में आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए और अपना 100% करियर पे देना चाहिए। ठीक है, साथ साथ आपकी रिलेशनशिप्स चल रही हैं, अच्छी बात है, बट आप अपने काम से, मतलब काम पे ना ध्यान दे के आप पूरा फोकस किसी और चीज़ पे दें, तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपके लिए नुकसानदेह होगा। देन वी हैव पॉइज्ड एंड यांग। तो ये जो कार्ड है हमारे पास, ये बताता है पॉइज्ड की एक टाइम आपकी ज़िंदगी में ऐसा आने वाला है कि यू विल शाइन योर लाइट सो ब्राइटली। ठीक है, कि आपकी अपनी पहचान होगी। आप अपने फुल पोटेंशियल पे आओगे और ये महसूस करोगे कि यू आर कंटेंट विद योर लाइफ एंड सेटिस्फाइड। यहाँ पे हमारे पास यांग कार्ड भी, यांग कार्ड जो है अगेन एक्शन का कार्ड है हमारे पास। यांग भी नंबर 1 है एंड मजिशियन भी नंबर 1 है। तो ये भी क्या है, मजिशियन का कार्ड है एक्चुअली, कि ये बताता है यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। ठीक है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं और ये जो क्रिएशन है, ये सबसे पहले आप अपनी पॉजिटिव इंटेंशन सेट करेंगे, उनमें बिलीव करेंगे, 100% मेहनत देंगे अपनी, तभी कुछ पॉसिबल हो पाएगा। देन वी हैव रीबर्थ। ये जो मिरेकल जो भी आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, उसके बाद आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो गई है, लाइक स्प्रिंग। आपकी ज़िंदगी में बाहर वापस आ गई है, सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। ये जो पाइल हमारे पास है, इसमें जो मेन चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो आपकी सोच की नज़र आ रही है। इफ़ यू फील पॉजिटिव तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वरना अगर आप आंखें नहीं खोलेंगे तो आपको कैसे पता कि दिन है या रात है। तो रीबर्थ आपके लिए इमिनेंट है। ठीक है, और ये जो मिरेकल आपके लिए होगा वो आपके लिए बहुत बड़े लेवल पे चेंज लेके आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, जो आपके लिए आपकी ज़िंदगी में गुड फॉर्च्यून लाएगा और आपके लिए बहुत खुशियाँ और अबंडेंस आती नज़र आ रही है। देन वी हैव आवर स्पेशल मैसेज कार्ड, लीडरशिप। सेट योर गोल्स। देखिए, मैं कही जा रही हूँ कि आपको अपनी पॉजिटिव इंटेंशन सेट करनी है, अपने गोल सेट करने हैं और हिम्मत नहीं हारनी है। लाइक द स्ट्रेंथ कार्ड, ये कार्ड मुझे स्ट्रेंथ कार्ड से रिजेंबल करता नज़र आ रहा है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है और सीधे आगे बढ़ते जाना है। और ये कार्ड में मुझे सन भी नज़र आ रहा है। देखिए, सन फ्लावर्स भी हैं और सन भी शाइन करता नज़र आ रहा है कि अगर आप अपनी 100% देंगे, मेहनत करेंगे, सोच को पॉजिटिव रखेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ बहुत जल्द आएंगी। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।